वाह दीदी वाह, फिर से आ गई तुम। कुछ नहीं दोस्तों, आज भी दीदी वही घिसा पिटा राग लेके आई हैं, है ना, बस दूसरे तरीके से लेके आई हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी जिज्जी आ चुकी हैं, नाटक नौटंकी देवी, या फिर तुमको जौन देवी बोलना है वो बोल लो, हैं। पूरे तरीके से देवी ने परफॉर्मेंस दी है आज। हाय हाय, बल बड़ा है। मम्मी का तसला नहीं उठवाई थी ना स्पीटी, और अपना एरिका पाम इधर से उधर लेके घूम रही हो, है। वाह जी वाह, सपने सच होते हैं। दीदी का सपना था कि ये वाला इंडोर प्लांट अंदर रखने का, लगाने का, और आज वो सपना हुआ साकार। वाह जी वाह। तो दीदी के बहुत सारे सपने, और सपने उन्होंने साकार भी करे, लेकिन अपना जो नेचर है, हमेशा बस दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाली दीदी। चलो कुछ आज खुल के बात करते हैं। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और जो दीदी का वीडियो है, हिम्मत रखनी चाहिए, वक्त कैसा भी हो निकल जाता है। तो दीदी आज आई हैं ज्ञान की देवी बनके, और वो कुछ ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो भक्तों ने ज्ञान में लोटे लगाए होंगे, है ना। कुछ लोगों ने इत्थे से सुना होगा, कुछ लोगों ने उत्थे से सुना होगा, और कुछ लोगों ने जैसे देखा हुआ ज्ञान, खट मोबाइल बंद करके चले गए होंगे। कहा कि भाई साहब इनका कोई ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है। देखो, ज्ञान ना थोड़ा ज्ञानी इंसान के मुंह से अच्छा लगता है, और थोड़ा धर्मात्मा टाइप के इंसान से, या तो फिर उसने अपनी लाइफ में ना कुछ एक्सपीरियंस किया हो। तब ना थोड़ा सा ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है। अब किया दिया कुछ नहीं है, लेकिन जब देखो तब ज्ञान की यहाँ पर देवी बन के बैठ जा रही, दे रही है ज्ञान, चल रहा है ज्ञान। आहा, आनंद ही आनंद, परमानंद है। तो भाई ज्ञान का ये धारा हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई, और हम आपको बताएंगे दीदी ने कहा बोला है, कहा नहीं बोला है। बेचारी इतनी अबला नारी थी, इसके साथ लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज आज भी दीदी एक मिसाल बन के जल रही है। नहीं, मिसाल कायम की जाती है, मसाल जलती है। तो दीदी एक मसाल बन के जगमगा रही है, चारों तरफ लप 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 जल रही है। उजाला ऐसे निकल रहा है, ढूम। पुराने पौराणिक सीरियल देखे हैं, तो जो हमारे वहाँ पे देवी देवता होते थे ना, उनके पीछे एक तेज वाला वो चला करता था चक्र। तो वैसे ही दीदी के घर के चारों ओर चक्र चलता है तेज का, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो दुनिया में इतने सारे दुष्ट प्राणी भरे पड़े हैं, चाहे वो कोई दिल्ली के हों, चाहे आसपास नाला के वही पार, मतलब नाला नहीं, ब्रिज के उस पार के हो, चाहे कागजी पति हों, चाहे ऐसे लोग हों जो दीदी को ना पसंद करने वाले, उन सब के खिलाफ हमारी जिज्जी ने आवाज़ उठाई है। और उन्होंने बहुत कोशिश करी। उन नास पीटे लोगों ने दीदी के साथ साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, दीदी को ज़मीन पर पटकने के लिए। वो लोग की साजिश थी कि दीदी चुप करके एक कोने में बैठ जाए, वो अपने घर में ऐसे डुबकी बैठी रहे। उन लोगों ने ऐसी ऐसी मुहिम चलाई। वाह जिज्जी वाह। वैसे जिज्जी यह वाली कहानी तुम 465 बार सुना चुकी हो, कुछ इमान नवा तो था नहीं। जी हाँ दोस्तों, दीदी ने ज्ञान की यही फिर से बात बोली कि एक टाइम था, उस टाइम पे ना मैंने ना इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा संघर्ष किया, और पहले चीज़ें ना मुझ पे हावी होती थीं, लोगों को कुछ नहीं मिलता। आपको पता है कहाँ पे आ जाते हैं? यस, कैरेक्टर पे आ जाते हैं। वैसे दीदी की ये वाली लाइन आपने कितनी बार सुनी है? ए चाची, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं का? अरे चाची डायरी निकाल के लाई। हाँ हाँ, कितनी बार सुनी हो। ये चाची लोग, जैसे बच्चे लोग किसी का लेक्चर सुनते हैं, प्रोफेसर वगैरह का, स्कूल कॉलेज में, तो नोट्स बनाते हैं, और चाची इनका वीडियो देख के नोट्स बनाती। हाँ बताओ चाची। का आगे पीछे जीरो कितने गिने नहीं पा रही हो? अरे दैया रे दैया। तो भाई दीदी तुमने ना अनगिनत बार बोला है। हैं? बड़ी दीदी ने भी बोला है। लो दोस्तों। बड़ी दीदी ने भी बोला है, समझी हैं। तो इन दोनों बहनाओं का एक ही है कि भाई साहब हमारे करेक्टर पे लोग आ जाते हैं, हमारा ऐसे कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, तो हमारे करेक्टर पे आ जाते हैं। हम इतनी भोली भाली गांव की लड़कियां हैं, हमको बहुत लोगों ने मजबूर किया है। हम पीड़िता नारी हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें पीड़ित किया है। बाबा रे बाबा, कितना झूठ बोलेगी रे बाबा, हैं। भाई तुम लोगों ने कितने लोगों का जीना हराम किया है,
वो कभी नहीं बताती हो। फालतू का तुम ज्ञान लेके आ गई हो कि लोगों ने तुमको कोशिश किया, किसी भी तरीके से तुमसे जीत नहीं पाए, क्योंकि तुम लोग क्या बोलेंगे जी, हर चीज़ में निपुण। तो भाई कुछ नहीं मिला, चाहे जीजी की हमारे पति हो कागजी पति जिनके साथ घर बसाना चाहती हैं। अब तुम्हें लोग सोचो, कल परसों तक पतिनाथ प्राणनाथ आप मुझे घर लेके जाओगे, मैं आऊँगी, इस वीडियो के बाद मैं आपको कॉल करती हूँ और दोस्तों मैं अपने पति के घर जाऊँगी। जैसे चैनल मोनेटाइज हो गया हैं, जैसे ऐड आने लगे, कौन पति कैसी सास हैं, और ये नाश बेटे तुम लोग का दे रहे हो ये ज्ञान। भाई दीदी को किसी ने कमेंट किया है, हेलो परेतिन, आपने जाना था मामा जी के घर अफसोस जताने के लिए और अपनी सासू माँ से भी मिलना था। ए बहन सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? भारद्वाज जी। तो आप जो भी हैं भारद्वाज जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारी जिज्जी ने सिर्फ कंटेंट के लिए सब किया था कि पति, हे पति मेरी सास का बुढ़ापा बर्बाद ना करना। हालांकि मैं अपनी माँ का बुढ़ापा बर्बाद कर रही हूँ अपनी क्या बोलते हैं भाभी और भाई के साथ मिलके। भाभी जी अलग परेशान है, काम काम काम, दीदी अलग परेशान है, काम काम काम। इन नासपीटियों ने काम को कर रखा है पूरे तरीके से बदनाम, और मम्मी जी खेतों में कर रही है काम। मतलब वो तसला भर माटी ना हमारे दिमाग में भरी रखी है कि भाई मम्मी जी कैसे बोलती रहे, हे बउआ चला आप उठवाए दे हैं। इस सांड जैसी औलादे बैठी हैं, मम्मी जी माटी उठा खुद दे किनारे डालें। मम्मी जी वही तसलवा ले लेन के सबकी खोपड़िया बजा देती हूँ हैं, दिमाग सही हो जाता। लेकिन का ही बोले मम्मी जी, आप ही ने तो बिगाड़ रखा है, काश कि आपने ना बिगाड़ा होता। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तब हमारी जिज्जी का चैनल मोनेटाइज कराना था, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बढ़ाने थे, ठीक है। अब हमारी जिज्जी का चैनल हो चुका है मोनेटाइज। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उत्पात थोड़ी मचाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन जाए। पता चला कि ऐसा भी कानून है कि अगर पत्नी ज़्यादा पति कमा रही है तो पत्नी को देना पड़ेगा मेंटेनेंस है, तो वो थोड़े ना अंकुश को देगी मेंटेनेंस, वो तो खुद मेंटेनेंस लेने के लिए बैठी है। तो अब उसको ना सास की याद नहीं आएगी। अरे मार भैया ये सही समझ लीन ना है तो लिख रही हैं, ए बहन तुम जाओ वहाँ पे जाए के जताओ कि हाय हमको दुख है, मामा जी चले गए, हमारी शादी में मामा जी शरीक हुए थे, हमारे बच्चे के होने पे मामा जी मिले थे, दुआएं दी थी, और मामा जी चले गए तो हमको बहुत अफसोस है। लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि विगत दिनों में दीदी ने ऐसे ड्रामे करे, विगत दिनों में दीदी ने एक शोक संदेश बनाया। हालांकि जब उनका पति का एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें वीडियो के लास्ट में सिर्फ 4 लाइनें बोल के ख़त्म कर दिया, लेकिन मामा जी के लिए स्पेशल फीलिंग दिखाने के लिए, हालांकि लोगों ने ट्रोल भी किया कि नास पीटी आ गई कंटेंट छापने, पर दीदी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं फील करती थी इसलिए मैंने बोला। तो भाई पति के लिए फील नहीं करती थी इसलिए नहीं बोला, मामा जी के लिए फील करती थी इसलिए बोला। यार तुम लोग भी ना हरदम आ जाते हो गलत चीज़ सोचने। तो जो जिसके लिए फील करेगा वही बोलेगा, नहीं फील करेगा नहीं बोलेगा, समझे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, है ना। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि भाई अब दीदी को कोई लेना देना नहीं है, ना ही मम्मी जी से और ना ही पति से। पति से लेना देना है, इसके अलावा पति का केस लटकाना है, तारीख पे तारीख बढ़ाना है। और अगर तुम सोच रहे हो उसको घर बसाना है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, हम साफ ही साफ बता दे रहे भैया। काश कि जिसको जाना होता ऊपर टंडीला ना बनाता 15-20 लाख रुपया, और आज तक पैसा खर्च हो रहा है भैया। तो ना जीना दीदी यहाँ पर बग्गा को देकर थोड़े ही उघर जाएगी, इतना बड़ा दिल नहीं है, समझे। तो भाई आप लोग दीदी को ऐसा मैसेज ना करिए कि मामा से मिलिए, सास से मिलिए, फलना करिए, ढिमका करिए। वैसे दीदी जानबूझ के सारे कमेंट वही रख रही है जो रखना चाह रही है। और हाँ, दीदी के शीशे में कह रही थी कि चाहे जितना हम साफ़ कर लें, मेरा शीशा कभी साफ़ है नहीं होता है। दीदी शीशा भी आपके मन की तरह है चाहे आप जितना बजरंग बाण सुन लें, चाहे जितने प्रभु के नाम ले लें, लेकिन आपके मन में छीछा लेदर ही भरा रहता है, दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष ही रहता है, हैं? ना मन साफ होता है ना ही दीदी का शीशा लगी ना, हैं? लगी ना, कोई बात नहीं, लगी तो लगने दो, उससे हमारा कुछ नहीं जाता है। तो लोगों ने भर भर के यही कमेंट करा है। और हाँ, किसी ने एक ऐसा कमेंट लिखा है जिसमें दीदी ने एहसान जता दिया पति पे
क्योंकि दीदी देखो आजकल हेल्ड फॉर रिव्यू लगाई है, सिर्फ वही कमेंट पब्लिक करती है, वही कमेंट पब्लिक करती है जिसमें ना दीदी के लिए प्यार मोहब्बत हो और या फिर सामने वाले के लिए कुछ लताड़ हो, है ना। और जिसमें दीदी के लिए लताड़ है ना जीना, वो जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तब तक ऑल कमेंट पब्लिक थे, तो 700 800 900 कमेंट दिख रहे थे। अभी आ गए हैं 70 71 50 40 कमेंट, ठीक है। कमेंट का गला घोटा जा रहा है। खैर जिज्जा जी के लिए किसी ने कुछ लिखा है, कागजी जिज्जा जी अंकुश अग्निहोत्री। खुश रहना परेतिन, हमने तुम्हारी वजह से अंकुश के चैनल को पहले सब्सक्राइब किया था कि आपका हस्बैंड है, कौन पता था कौन है मुझे नहीं पता था। परेतिन का होने वाला हस्बैंड तो बहुत लोगों ने सर्च करके देखा था, यही बात उनको नहीं पता है कि लोग उनको परेतिन की वजह से जानते हैं, ना कि किसी उनकी वजह से। आई लव यू सो मच डियर, ओह माई गॉड। तो इस कमेंट को लिखा गया है, पूजा ने लिखा है। पूजा जी आपने जो लिखा है बहुत सही बात है, और आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने उनको जो देखा था आपके नाम की वजह से देखा था, लेकिन ऐसे ना जाने कितने सब्सक्राइबर हैं जिनके पास इनके वीडियो के रिकमेंडेशन गए थे, और वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से इनके वीडियो का रिकमेंडेशन बढ़ा था, व्यूज़ की वजह से इनका रिकमेंडेशन बढ़ा था। तो अंकुश की वजह से ना जाने कितने नए सब्सक्राइबर मिले थे, उनका हिसाब किताब कौन देगा। और पति पत्नी अगर यार देखो सिंगल कोई वीडियो बनाता है इतना इंटरेस्ट नहीं आता, पर जब दो लोग बनाते हैं ना तो इंटरेस्ट आता है ना जी, मज़े आते हैं ना जी, तब लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो भाई बात को समझिए आप। ये चीज़ हमेशा, इस चीज़ को आप जो है याद रखिए और हमेशा इस चीज़ को आप समझिए। हाँ कहाँ गया, हाँ एक और कमेंट था यार, कहाँ चला गया, मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया था। यार अभी नहीं मिल रहा है, पर मैंने लिया था, हाँ हाँ मिल गया। भाभी का इस समय ध्यान रखो, एक हेल्पर रख लो मम्मी से बोलकर। लो भाई, तो यहाँ पर ये जो कमेंट था ये प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग था। मतलब कल सबको लोगों को सब्जी बाग दिखाए गए थे, और मैडम ने भी एक कमेंट कर दिया था वहीं पे बातों बातों में कि मैं भी अपने टाइम पे ऐसे ही जूस पिया करती थी जब सेड था ना पेट में तब। तो उस चीज़ को लेकर लोग सीरियस हो गए हैं कि हम दादी बनने वाले, हम नानी बनने वाले, हम बुआ बनने वाले, हम मासी बनने वाले, जिसका जो भी इनका पर्सनल रिश्ता हो, है ना। तो लोगों ने बोला है कि भाई भाभी का इस समय तुम ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी में तो बहुत अत्याचार हुए। हो सके तो भाभी का इस पर थोड़ा ध्यान देना, और क्या कहते हैं मम्मी से कह के एक हेल्पर रख लो। तो भाई साहब तुमको समझ नहीं आता, कल बग्गी कितना इधर उधर घूम आई है, ये गांव से वही गांव, गांव वाम कहते हैं कि खेती मेड़ी ना गयो, इधर उधर ना जाओ। अब तक 5-6 महीना तक ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई कंफर्मेशन हुई प्रेगनेंसी की, वो सब खेत खलिहार और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर रही है। तो भैया कोनो प्रेगनेंसी नहीं, तुम्हारा सबका दिमाग ना खराब हुए, बता दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब लोग बोल रहे हैं, पति को सुनाया जा रहा है भाभी के प्रेगनेंसी के लिए हेल्पर रखवाया जा रहा है, तो भाई अब हेल्पर रख लो, कम से कम नाटक में ही सही, है ना, बग्गी को सहायता तो मिल जाएगी। वैसे भाई साहब काम काम को ये दोनों कर रही हैं बदनाम, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मम्मी जी कर रही हैं काम। और ये परेतिन का जो वीडियो शुरू होता है, ये वीडियो शुरू ही करते बोलती है सुबह से अब जाके मुझे फुर्सत मिली है, ये काम किया वो काम किया। मतलब भाई साहब काम को बदनाम करना तो इनसे कोई पूछे, और उसके बाद वो लेक्चर देना कि भाई साहब आदमी क्या करता है, औरत से जब जीत ऐसे नहीं पाता तो करेक्टर पे आ जाता है। यही बात इसकी बड़ी बहन कहती है, यही ये बात कहती है। तो फिर से वही सारी चीज़ें आ गई हैं। और बाकी मैंने यहाँ साफ़ किया वहाँ साफ़ किया, भाभी जी से थोड़ी देर बात हो जाती है कि भाई बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, इसने ये भी कह दिया था आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं हुआ तो आप क्या करना हमारे साथ जो है वीडियो में परफॉर्मेंस करना, रेवेन्यू हम शेयर कर लेंगे। हाय हाय लड़ाई हो जाता। इसमें परेतिन को जानते हो भाई 75 पैसा ही रख लेते, 1 रुपये हम 25 पैसा परेतिन को देते, कहते कि हम 2 ही लोग हैं। तो ये चीज़ तो हमारे परेतिन जी कबहू ना करती है। आपको पता है परेतिन के पास अथाह पैसा है, यहाँ नाटक नौटंकी ड्रामे चलते रहते हैं। और चाय भी सबने पिया था,
ग्लास में किसने किसने पिया उसका भी दीदी ने पूछा था कि अगर तुम गांव वाले हो तो तुमने ना गिलास में ज़रूर चाय पिया होगा, तुमको पता होगा कि कितना आनंद आता है। यार तुम ना गांव के लोगों का बड़ा मजाक उड़ाते हो। अपन लोग गांव के ऐसे लोग छरछंदी नहीं होते हैं और ना ही ऐसे उपाई होते हैं, उपद्रवी होते हैं। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, लेकिन अक्सर गांव गांव करके ना ये लोग लोगों को बदनाम करते हैं। खैर चलिए, आपको क्या लगा क्या नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और मिलते हैं थोड़ी ही देर में लाइव में, मतलब 7 साढ़े 7 बजे आप एक बार देख लीजिएगा और लाइव में आइएगा ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने। आज के लिए चलिए जी, टाटा बाय बाय।